आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि आपको घर गिरवी रखना पड़ रहा है? कभी कभी आप मुझे हैरान कर देती हैं। आप मेरे साथ पहली दफा अकेले सफर नहीं करी। सनाया ने जब मुझसे ये बात की तो मैंने उसे भी ये समझाया था कि वो गलत लोगों से दुश्मनी ले रही है। पता चला मुझे तुम्हारे कर्म के बारे में। अमेरिका की वादियों की स्टोरी सुनी है मैंने। क्या इरादे? आपने बाबा से शादी इस घर के चक्कर में की थी ना, और घर अपने नाम करवा भी लिया, लेकिन आप इस घर की मालकिन नहीं बन सकी, नौकरानी बनकर रह गई हैं। दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। बड़ी तब्दीली आ गई है। पहले तो तुम मेरी बाइक की आवाज सुन के छलांग मार के आती थी मेरा कान खाने के लिए। क्या हो गया आज? तो क्या करूं, तुम्हारे पीछे भागती रहूं? अंधी नहीं हूं मैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हो जरूर गई थी, मगर अब अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया है। पता चला मुझे तुम्हारे कर्म के बारे में। अमेरिका की वादियों की स्टोरी सुनी है मैंने। क्या इरादे? क्या इरादा होगा? तुम जैसे लोगों को मौका मिले ना तो जहाज के परों पर लटक कर पहुंच जाओ। मुझे तो मौका मिल रहा है जहाज के अंदर सीट पर बैठ कर जाने का, तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? और तुम बताओ किसके लिए छोड़ूं? बकवास बंद करो अपनी। अपने कानों से सुना है मैंने, खालू ने इनकार कर दिया है। उनके इनकार की कोई अहमियत नहीं है। और तुम बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी जान छूट जाए? नहीं एक मिनट, कल तक तो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे किया करती थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? और जो तुम मुझे मुंह नहीं लगाते थे उसका क्या? बहुत जल्दी बदल गई तुम तो यार। पता नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई है कि तुम एक दीवार हो, और दीवार पे सर मार मार के मैं अपने आप को ही जख्मी करूंगी। कोई फायदा नहीं है। समझ आ गई ना तुम्हें ये बात? परफेक्ट। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या तुम सनाया से वाकई मोहब्बत करते हो? तुम अच्छे से जानते हो, अगर तुम इस बात का जवाब नहीं दोगे तो मैं इसका क्या मतलब लूंगी? देखो अलीम, तुम मुझे भाइयों की तरह अजीज़ हो। सनाया ने जब मुझसे ये बात की तो मैंने उसे भी ये समझाया था कि वो गलत लोगों से दुश्मनी ले रही है। तुम तो समझदार हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैमुना क्या क्या कर सकती। मैं भी समझदार था। ये सारी जायदाद मेरी थी, अगर तुम्हें याद हो। तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। तुम हर एक से बात करते थे, उन्हें समझाते थे, उन पर एतबार करते थे। मैमुना ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो हर एक पे शक करती है, उससे तो अपनी औलाद पे एतबार नहीं है। हर दूसरे दिन ऑफिस आ जाती है, एक एक चीज़ का जायज़ा लेती है, हर फाइल टटोलती है। उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझसे ये बात इसलिए कर रहे हो ना कि मैं एक हारा हुआ आदमी हूँ, दोबारा मैदान में नहीं उतर सकता। तो ये हारा हुआ आदमी मैदान में उतर के दिखाएगा और दोबारा जीत कर दिखाएगा। रही बात मैमुना कमाल की, तो उसकी सारी मक्कारियाँ ये शख्स अच्छी तरह जानता। मैं अपनी बेटी की शादी कर कर किसी न किसी तरीके से उसे मुल्क से बाहर भेजूंगा फुरकान के साथ, ताकि उसकी सारी तवज्जो मेरी बच्ची पर नहीं बल्कि मुझ पर रहे। तुम भी अपनी बेटी की तरह बहुत जिद्दी हो अलीम। जहां तक मैं मैमुना को जानता हूं, वो इस दौलत के लिए जिंदगी और मौत का खेल खेल जाएगी। और तुम क्या करोगे? तुम्हारी दूसरी बीवी है, बेटी है, क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? अब तुम मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा,
वार्न कर रहा हूँ, मैमूना का शिकार करना इतना आसान नहीं होगा। खालिद, तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? तो आखिर करना क्या चाह रहे हो? मैं मैमूना कमाल को उसके जाल में ही फंसा दूंगा। ये काम इतना आसान नहीं होगा। डिजिटल दौर है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। हेरा फेरी करना अब इतना आसान नहीं है। यार तुम वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। नहीं करूँगा तो नमक हराम कहलाऊंगा। माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ, हम सौतेलियों की नहीं कोई औकात। क्या हुआ? क्यों बौखलाई फिर रही है? वो अलीम साहब सनाया और फुरकान की शादी की बातें कर रहे हैं। तो ये कौन सी नई बात है? एक ना एक दिन तो होना ही है। हाँ, लेकिन इस शादी के लिए वो इस घर को बेचेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। आपने बाबा से शादी इस घर के चक्कर में की थी ना, और घर अपने नाम करवा भी लिया, लेकिन आप इस घर की मालकिन नहीं बन सकी, नौकरानी बनकर रह गई हैं। कह दे रही हूँ मैं तुझे, ये सनाया के सदके में ना अलीम साहब हम दोनों को खैरात कर देंगे। खैरात में बांटी जाएंगी आप, मैं तो अपना बंदोबस्त कर चुकी हूँ। अच्छा, क्या करने वाली है तू? बता, क्या करने जा रही है? एक बात तो मेरी समझ में आ गई है कि मैं इस गुर्बत से निजात हासिल करने वाली हूँ। इंसान को सिर्फ दौलत कामयाब बनाती है, शक्लो सूरत जहानत सब बकवास बातें हैं। अच्छा, तो रातों रात ये दौलत आएगी कहां से? मेरे पास तो एक ही सहारा था कि तेरे साथ साथ मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी, डॉलर देखूंगी, लेकिन अलीम साहब को तो ये भी निभाया। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अमेरिका जरूर जाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ कि सनाया और फुरकान से थोड़ी सी बनाना शुरू कर दें अभी से। क्या मतलब है तेरी इस बात का? सनाया अकेली तो दुबई नहीं जाएगी ना। हाँ, अपने बाबा को यूं सड़क पर छोड़कर साथ ही लेकर जाएगी ना। हाँ, लेकिन सौतेली माँ का नहीं पता, उसको शायद छोड़ दे। इसीलिए कहती हूँ कि आप फुरकान और सनाया के दिल में अभी से जगह बनाना शुरू कर दें। सनाया अपने बाप को अपने साथ लेके जाएगी, लेकिन तू अपनी सगी माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। हाँ, उफ़ो, वो बात नहीं सुनी आपने कि बेटी के ससुराल में मायके वाले अगर पानी भी पिए ना तो हराम होता है। ज्यादा चालाक लोमड़ी मत बन, क्योंकि सफाई से तूने मेरा पत्ता काट दिया ना। देख ले नाजिया के अब्बा, आपकी बेटी ना बिल्कुल आपकी अम्मा पे गई है। वो मरे हुए को तो बख्शते हैं अम्मी। बख्शती तो मैं तुझे हूँ, तुझे बख्शती हूँ मैं भी। बर्तन तो धोने दे मुझे, वरना आपको धोने पड़ेंगे। आ जाओ, मैं एनम को अंदर छोड़ के आती हूँ। कम। नाइमा खुश तो है अपने घर में, या खुश होने का दिखावा कर रही है? ऊपर से जावियार का रवैया भी अजीब सा। सनाया, आप प्लीज आगे आके बैठ जाएं। सर, मैं बस बैग लेने के लिए आई थी, मैं ऑफिस आ जाऊंगी कैब लेके। कभी कभी आप मुझे हैरान कर देती हैं। गालिबन हमारा ऑफिस एक ही है और आप मेरे साथ पहली दफा अकेले सफर नहीं कर रही। प्लीज। मुझे आपसे कुछ पूछना था। सर, मैं रेजिग्नेशन वापस नहीं लूंगी। बात पूरी सुन लिया करें मुझसे नाया। मैं नायमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसने कुछ कहा आपसे, कुछ शेयर किया? आप यकीनन कुछ छुपा रही हैं, है ना? सर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। नाइमा बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
लेकिन जब आप नाइमा के कमरे से बाहर आई थी तो आपका रंग उड़ा हुआ था। नाइमा ने कुछ कहा था आपसे, वो खुश तो है ना? जावियर का रवैया ठीक है उसके साथ? सर सब कुछ ठीक है, वो बस मुझसे थोड़ी सी नाराज है। आर यू श्योर? आई एम श्योर। शुक्र है, ना मैं तो डर गया था। नहीं नाइमा के लिए आप फिक्रमंद है, मैं समझ सकती हूँ। सॉरी। किस बात के लिए? नाइमा ने आपके साथ जो मिसबिहेव किया या जो भी बदतमीजी की उसके लिए सॉरी। नहीं, मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है उसके लिए। ये क्या है? अच्छी तरह देख लो, पता चल जाए। आपने घर मॉर्गेज पे देने की दरखास्त डाल दी है, मगर क्यों? तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे मना नहीं करोगी। जैसा मैं कहूंगा सिर्फ वैसे ही करोगी। ठीक है, मगर आप मुझे पूरी बात तो बताएं, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने अभी कहा ना, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है, सवाल नहीं करोगी। अरे खालू, ऐसा भी क्या हो गया था? ऐसा क्या हो गया जो आपने घर गिरवी रखवा दिया? क्या हुआ है? घर को क्या करा दिया? मॉर्गेज करवा दिया घर, मतलब घर गिरवी रखवा दिया सर ने। अलीम साहब, ये क्या सुन रही हूं मैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी घर तो मेरे नाम है ना। इसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ समीना। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि आपको घर गिरवी रखना पड़ रहा है? देखो, मैं सनाया और फुरकान को शादी के बाद दुबई सेटल करना चाहता हूँ। लेकिन मैं दुबई नहीं जाना चाहती, वो भी इस घर को गिरवी रखवा के। हरगिज नहीं। सनाया बिल्कुल ठीक कह रही है, आप अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते। और फिर मेरा और नाजिया का क्या होगा? तुम्हारे और नाजिया के लिए मैं हूं ना। खाली हाथ। अल्लाह अकबर, तू ही समझाओ यार इनको। ये क्या समझाएगा मुझे? आपने तो अपना फैसला सुना दिया ना। लेकिन याद रखिएगा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। समीना, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। साथ देना चाहिए, मेरी बेटी का हक है ये। पहले उसके रिश्ते से इनकार कर दिया और अब ये। क्यों दूं मैं आपका साथ? समीना, समीना मेरी। अम्मी जफा बिल्कुल सही है। खालू, मुझे समझ नहीं आ रही आपने ये हरकत क्यों की? क्या हुआ है आपको?